गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बाल देखभाल से संबंधित, उसमें हमने काफ़ी सारी संस्थाओं की बात की थी कल की क्लास में जो बच्चों से रिलेटेड कार्य करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाल संभाल के कार्यक्रम। तो इनका जो कार्यक्रम है वो किस तरीके का रहता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। बाल देखभाल क्या है, कैसे की जाती है, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं इनके लिए। तो हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में वो कर लिए हैं। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है बाल संभाल के कार्यक्रम। तो देखिए किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्या कार्य होता है इनका। तो सबसे पहला है जो वो है, सबसे पहला है आकार या पहला कदम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो देखिए जो आकार है या फिर पहला कदम है, इसका क्या काम है, क्या उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसी भी क्षेत्र में सिखलाई केंद्र स्थापित करना। पहला कदम क्या रहता है जिसको हम आकार का नाम देते हैं। बाल संभाल के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं कि बच्चों को संभालने के लिए हम किस किस तरह के कार्यक्रम देते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला जो कार्यक्रम आता है वो है आकार। आकार में जो इसको हम पहला कदम के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है कि किसी भी क्षेत्र में सिखलाई केंद्र स्थापित करने होते हैं, यानी कि ऐसे केंद्र स्थापित करने होते हैं जहां से बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों के लिए सिखलाई केंद्र स्थापित करने का होता है। उस क्षेत्र में बच्चों की पहचान करना और इनके परिवारों को सिखलाई प्राप्त स्टाफ द्वारा या वर्कशॉपों द्वारा गैर औपचारिक ढंग से शिक्षा के महत्व से अवगत करवाना है और अपने सिखलाई केंद्रों द्वारा तैयार करके उनको औपचारिक स्कूलों में दाखिले के बाद उनको जरूरी सहायता देना है। अब इनका कार्य क्या होता है, सबसे पहले ये उन वंचित बच्चों को ढूंढते हैं जिनको शिक्षा की जरूरत है लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही। तो ये किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और वहां जाके इनके वर्कर क्या करते हैं, वहां के जो गांव के बच्चे हैं जो वंचित है शिक्षा से, उनको इकट्ठा करते हैं। उनको इकट्ठा करने के बाद उनको ये अनौपचारिक ढंग से, यानी कि हम ऑफिशियली नहीं कह सकते, अनऑफिशियली तरीके से ये उन बच्चों को सिखाई के जो महत्व है, शिक्षा का जो महत्व है उसके बारे में अवगत कराते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई मोटिवेशन स्पीच दे रहा है तो आप लोगों में असर हो जाता है उस बात का, जो वो बंदा आपको बता रहा है आप सोचते हो कि मेरे को ये करना चाहिए। तो वैसे ही कुछ बच्चे इनके पास भी ऐसे निकल जाते हैं जो शिक्षा से वंचित है, लेकिन इनके, चाहे आप इसको ये लगा लो कि ये इनको मोटिवेट कर रहे हैं या इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कुछ भी करें, ये अपने बच्चों को अवगत करवाते हैं उन बच्चों को शिक्षा के महत्व से कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या रोल है। तो जो बच्चे समझ जाते हैं इनकी बात को, उन बच्चों को ये स्कूलों में दाखिले दिलवाते हैं, औपचारिक स्कूलों में जहाँ पे इनको एक नियम के माध्यम से, कानून के माध्यम से पढ़ाई प्राप्त हो। तो वहाँ पे एडमिशन करवाने के बाद उन बच्चों को बुक्स का, स्टेशनरी का जो भी खर्चा होता है वो इनका बाल संभाल कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है, उन बच्चों को सहायता देना। ठीक है, तो जो हमारा पहला कदम रहता है, मान लो आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो तो आपका जो पहला कदम है वो क्या होना चाहिए, आप इस तरीके से भी बच्चों को सिखाने के अवसर प्रदान कर सकते हो कि आप किसी क्षेत्र में जा सकते हो और वहां जाकर आप ऐसे बच्चे ढूंढो जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो। फिर उनको ढूंढकर आप पहले उनको जागरूक करो, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बच्चों को बताओ। उसमें से जो बच्चे अवेयर हो जाएंगे उनको आप औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलवा सकते हो और उन बच्चों की जो जरूरतें हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हो। तो जो पहला कदम रहता है वो यही रहता है किसी भी बाल संभाल कार्यक्रम का। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, जिसको हम आकार बोलते हैं, और ये है पहला कदम। दूसरा है परिवर्तन। दूसरे का नाम क्या है, परिवर्तन, जिसको हम दिशा तब्दीली भी कह सकते हैं। तो देखिए
आप बच्चों के पास गए, आपने बच्चों को जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद कुछ लोग आपके साथ मिल गए, यानी कि वो बच्चे आपकी बातों को समझ गए और आपको बोले कि हमने पढ़ना है, हमें पढ़ाओ। तो आपने क्या किया, उन बच्चों की दिशा को बदल दिया। एक तो वो था आवारा घूम रहे थे, लावारिश घूम रहे थे, अब आपने उनकी दिशा को बदल दिया। दिशा बदल गई तो उनमें परिवर्तन अपने आप आ गया। तो दूसरा उद्देश्य क्या रहता है, लावारिश बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अब हम अगर कोई बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है, हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चे में चेंजेस लेके आए, तो वो दिशा बच्चों की हम बदल देते हैं। तो यही बात इसने कही है कि बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही बाल संभाल कार्यक्रम होता है, जो इसका उद्देश्य होता है। और उनके माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा के लिए यकीन दिलाना और उनको स्कूलों के दाखिले और जरूरत के लिए वित्तीय रूप में सहायता करना है। दूसरा काम क्या है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी इससे अवगत करवाया जाता है और उनको ये यकीन दिलवाया जाता है कि इनकी शिक्षा में जो भी खर्चा होगा वो बाल संभाल कार्यक्रम करने वाले ही देंगे, चाहे वो कोई एनजीओ हो, कोई संस्था हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, वो देंगे। तो परिवर्तन में आपने यही चीज नोट करनी है कि बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने इसमें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट है अवसर या एक मौका। तीसरा क्या होता है, बाल संभाल जो कार्यक्रम है इसका तीसरा जो मतलब है, इसका जो तीसरा कार्य है वो है अवसर या एक मौका। देखो आप अपनी तरफ से भी इसको याद रख सकते हो कि हम मान लो एक ऐसा फाउंडेशन चला रहे हैं, ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसमें बच्चों को आप वित्तीय सहायता प्रदान करवा रहे हो। तो आपका मतलब क्या होगा इसमें, अगर आप किसी बच्चे के पास जा रहे हो, किसी बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है, जरूरत है उसको, आप सहायता दे रहे हो, तो आपका काम क्या, उस बच्चे को एक मौका देना। मौका ही दे रहे हो आप बच्चे को ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो वही तीसरा काम इसका रहता है, बच्चों को एक मौका देना। तो इस कार्यक्रम द्वारा नगर निगम दिल्ली स्कूलों में परिणामों के आधार पर उत्साहित और प्रतिभाशाली बच्चों को प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में अच्छी शिक्षा का मौका देना है, ताकि प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा पूरी तरह से साकार हो सके। तो इनका भी यही कार्य रहता है कि जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको आगे लेके आना और उनको लाके उनका, मान लीजिए एक टेस्ट रखवा दिया, ठीक है, कुछ बच्चे हैं थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, हल्का फुल्का सा एक टेस्ट रखवा दिया उनका, उस टेस्ट में आपको लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको जैसी उम्मीद से उससे अच्छा आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को निकाल के उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में उनको एडमिशन करवा देते हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं इनकी प्रतिभा है, इनके अंदर जो भी टैलेंट है उस टैलेंट का पूरी तरह से विकास हो सके। आजकल आपने देखा होगा कि कोई कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे जो ट्रेन वगैरह में गाते हैं और वहीं पे किसी ने मान लो उसकी वीडियो बना के जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे डाल देते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी है एक मौका दिया उन बच्चों को। आपने देखा होगा जैसे रानू मंडल का नाम आपने सुना होगा, वो क्या थी, सिर्फ एक भिखारिन ही तो थी, तो उसको भी देखो कहाँ तक सोसाइटी ने पहुंचा दिया, तो उसको भी एक मौका दिया गया है। ठीक है, तो ये मौके ही होते हैं जो हम किसी न किसी तरीके से किसी बच्चे को देते हैं और वो बच्चा अपनी प्रतिभा वहां पे दिखाता है और अपना उसका जो भी आगे का फ्यूचर है वो उसी पे आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं लक्ष्य। अब लक्ष्य में देखिए क्या आता है, इसके द्वारा समर्पित और योग्य स्टाफ द्वारा, अब लक्ष्य में क्या आएगा, आपका लक्ष्य क्या रहेगा, इसके द्वारा समर्पित, समर्पित का मतलब कि जो टीचर है अपना पूरा टाइम दे, उसको समर्पण का भाव दिखाए। ये नहीं है कि पढ़ा रहा है क्लास में सोच कुछ और रहा है, जैसे 4 घंटे की क्लास है, 1 घंटा पढ़ा रहा है, 3 घंटे कुछ और, ऐसा नहीं, 4 घंटे है तो 4 घंटे ही। समर्पित और योग्य स्टाफ द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के 6 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटरों से महंगी कोचिंग प्राप्त करने में असफल और पिछड़ जाते हैं। ये ऐसे, इनका लक्ष्य क्या रहता है, इनका लक्ष्य ये रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6ठी से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे ट्यूशन्स लेना चाहते हैं लेकिन कोचिंग सेंटरों की फीस ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं ले पाते। तो जो हमारे ये बाल संभाल कार्यक्रम होते हैं, इनका लक्ष्य यही होता है कि इन बच्चों को जो कोचिंग सेंटरों की महंगी फीस है उससे भी बढ़िया इनको पढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं ये भी है कि बहुत सारे बच्चों की फी भी पे करते हैं ट्यूशन्स पढ़ने के लिए, तो इनका लक्ष्य यही रहता है कि इनको पढ़ाई के अवसर दिए जाए। मेन बात ये है इनकी कहने की, क्या कहा है मेन इन्होंने कि
इनको पढ़ाई के अवसर दिए जाए। जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, कोचिंग सेंटरों में नहीं जा पाते, ट्यूशंस नहीं ले पाते, तो उन बच्चों को आर्थिक सहायता देना ही इनका लक्ष्य होता है। ठीक है, तो लक्ष्य में हम यही बात बोलेंगे कि बच्चों को, हमारा जो लक्ष्य क्या है, बच्चे को अपनी पढ़ाई तक पहुंचाना। और बच्चा कैसे पहुंचेगा, जब आप उसको आर्थिक सहायता दोगे, ठीक है, जिस तरीके की उसको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आहार आपूर्ति। अब देखिए आहार आपूर्ति क्या होती है, इसका उद्देश्य, अब कई जो संस्थाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी था, कि बच्चों को सूखा भोजन देती है, सूखे भोजन की पैकिंगें पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो आहार आपूर्ति का मतलब ये है कि बच्चों को खाने से संबंधित चीजें देते हैं। तो इसका उद्देश्य कमजोर, दबे कुचले और सुविधाओं से वंचित, यानी कि जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही, लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। अब आहार का मतलब ही क्या है, हमारा खाना, तो वही है। अब बच्चों की बात कर रहे हैं तो इनका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के आहार की आपूर्ति करना, यानी कि जिन बच्चों को जो पौष्टिक खाना चाहिए वो पहुंचाना इनका उद्देश्य होता है। समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे इसके सिखलाई केंद्रों में लगाई कक्षाओं में भाग लेते हैं, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, बच्चों के स्किल से रिलेटेड कुछ कक्षाएं लगाते हैं, और वो बच्चे वहां पे उन कक्षाओं में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आपने देखा होगा योजनाएं आती हैं बच्चों से रिलेटेड, जैसे बच्चों क्या बड़ों से रिलेटेड भी आती हैं, जैसे PMKY होगी, फ्री में बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, फ्री में बच्चों को स्टिचिंग सिखाई जाती हैं। तो ये सारे सिखलाई केंद्र ही होते हैं जो आपके स्किल को बढ़ावा देते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, आहार आपूर्ति भी करना। आपने देखी होंगी कई स्कीमें ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको सिखाया भी जाता है, बकायदा आपको हॉस्टल सुविधा भी दी जाती है, और साथ में आपको खाना भी दिया जाता है। तो ये इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऐसे ही संस्थाएं हैं जो आगे आती हैं उनकी आहार पूर्ति में भी। उसके बाद देखिए उपहार, जो अगला इनका कार्यक्रम का उद्देश्य है वो है उपहार। अब उपहार का मतलब क्या है, उपहार का मतलब है इसमें कि इनका उद्देश्य अमीर परिवारों से खिलौने एकत्रित करना। अब कुछ संस्थाएं क्या करती हैं, जैसे बच्चों के पुराने टॉयज हो जाते हैं बड़े बड़े घरों में, अब बच्चे हैं थोड़े बहुत दिन रखते हैं टॉयज, ऊब जाते हैं, फेंक देते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है कि बड़े बड़े अमीर घरों से उनको खिलौनों को इकट्ठे करना है, और इनको एक योजनाबद्ध ढंग से कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं उनको ये दे देते हैं वो खिलौने उपहार के तौर पर। तो और जो उनकी आधी अधूरी खुशियां होती हैं उनको वो पूरा करते हैं। तो उपहार में आपने लिखना है कि इनका उद्देश्य क्या है, जैसे अमीर घरों के खिलौने होते हैं बच्चों से, वो खिलौने कलेक्ट करते हैं ये, और फिर ये छोटे जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनको ये बांट देते हैं, और जिनसे उन बच्चों की जो अधूरी खुशियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब देखो हर तरीके के टॉयज लेना सभी बच्चों का एम होता है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, हर तरीके के टॉय चाहता है। किसी के पास देख लेता है तो वो चाहता है कि उसके पास आए, लेकिन अब जो कमजोर परिवार है वो बच्चों को नहीं दे पाते। तो कुछ संस्थाएं इन चीजों में भी आगे आती है कि बच्चों की कुछ अधूरी जो खुशियां हैं उनको भी पूरा किया जाए। तो ये किस तरह से पूरी करते हैं, ये उन खिलौनों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठे करते हैं, और फिर उनको ये योजनाबद्ध तरीके से, चाहे किसी न किसी तरीके से दे उन बच्चों को, चाहे खेल खेल में दे कि बच्चों से एक गेम करवा लिया, जो जीत गया उसको ये चीज मिलेगी, किसी भी तरीके से दे, चाहे तो उनको उपहार के तौर पर वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थे कुछ कार्यक्रम जो हमारे किसके थे, बाल संभाल कार्यक्रम थे, कि उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों वो ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं। तो ये कुछ मेन तथ्य